तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो आज हम फिर से बात करने वाले टाइगर 3 के रिकॉर्ड तोड़ ट्रेलर के बारे में, जो कि मतलब यूट्यूब पे आते ही मतलब ऐसा कोहराम मचाया, ऐसा रिकॉर्ड तोड़ दिया कि भाई साहब मतलब उसके बारे में मतलब कितना लोग सोच ही रहे होंगे कि भाई साहब क्या कर दिया। मतलब कितना लोग का सपना था वो रिकॉर्ड तोड़ने का। भाई साहब ये कुछ ही घंटों में मतलब आया और ऐसे तोड़ के गया, मतलब जिसका आपको अंदाजा भी नहीं है। तो मतलब मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता था टाइगर 3 के मतलब इसके लिए अब हर रिकॉर्ड बच्चा बन गया भाई साहब। ये अब जैसे ही यूट्यूब पर आएगी मतलब रिकॉर्ड की बारिश कर देगी भाई साहब। रिकॉर्ड बनते ही ये तोड़ने के लिए, ऐसा नहीं है कि मतलब अगर ये अब नया रिकॉर्ड बनाया तो मतलब ये हमेशा इसी के पास रिकॉर्ड रहेगा, ऐसा नहीं है भाई साहब। रिकॉर्ड बनते ही ये टूटने के लिए बराबर अगर खड़े होते हैं तो वो ऐसा नहीं कि वो हमेशा उसी के पास रहेगा, वो भाई साहब वो खड़े ही होते हैं कि दूसरा उसको तोड़ सके भाई साहब। जैसे कि अभी इसी साल के शुरुआत से मतलब इस साल के नहीं कितना बड़ा रिकॉर्ड बनाया, कितना मतलब पठान के टाइम जवान के टाइम मतलब रिकॉर्ड बनाते गए भाई साहब। लेकिन मैंने बोला था ना कि पठान और जवान अब इसके सामने समझो छोटा बच्चा है, समझो मतलब नो डाउट कि पठान और जवान मतलब बहुत अच्छा है, मतलब बहुत अच्छे रिकॉर्ड बना के गया। लेकिन भाई साहब टाइगर 3 के लिए मतलब पठान तो छोड़ ही दो, जवान उसके आगे थोड़ा सा ऑप्शन दे सकती है, लेकिन अब वो भी समझो उसके आगे भी जाने वाली नहीं, चली गई भाई साहब। मैं बताता हूँ इसके रिकॉर्ड तोड़ मतलब 24 आवर में मतलब इसका ट्रेलर क्या क्या रिकॉर्ड तोड़ दिया भाई साहब। मैं अभी 24 आवर यानी कल जो 12 बजे ट्रेलर आया था उसके बाद आज मैं 12 बजे तक का इसका रिकॉर्ड मतलब क्या क्या ये बनाया रिकॉर्ड, और मतलब किस किस का रिकॉर्ड तोड़ा और मतलब कितना अभी इसका व्यूज है भाई साहब। आपको पता होगा तो मैं बता दूं, जो कि भाई साहब पठान ने मतलब जब वो उसका ट्रेलर आया था भाई साहब वो 24 घंटे में मात्र 27 मिलियन व्यूज टच किया था, मात्र 27 मिलियन। मतलब मात्र नहीं कहूंगा मैं इसको, ये बहुत बड़ा नंबर था उसके जब ये पठान आई थी वो एक नंबर 1 बनी थी उसके बाद। और जब आई थी तो भाई साहब जवान 24 घंटा में 24 मिलियन व्यूज टच की थी। लेकिन वही हो गई ना, मैं बोला हमेशा टाइगर 3 अब भाई साहब उसका लेवल यहाँ पे चली गई भाई साहब। जवान का रिकॉर्ड ये सिर्फ 8 घंटों में तोड़ दिया, लिटरली आप बिलीव करोगे 8 घंटों में जवान का रिकॉर्ड तोड़ दी थी टाइगर 3। मतलब टाइगर 3 का मतलब 8 घंटे का आप जाके मतलब कहीं भी सर्च कर सकते हो या पता लगा सकते हो, किसी से भी पूछ सकते हो। मैं इससे पहले आप नहीं तो इससे पहले का मेरा इससे पहले का एक वीडियो मेरा देख लो, उसमें मैंने 8 घंटा का रिकॉर्ड बताया। तो भाई साहब 8 घंटे में टाइगर 3 ने 24 मिलियन का टारगेट कंप्लीट कर लिया था। इससे पिछले ही वीडियो मैंने उस पे काफी एक्सप्लेन वीडियो बनाया है, उसको आप लोग एक बार जरूर देखना। मात्र 8 घंटे में मतलब 24 मिलियन का टारगेट कंप्लीट करके और नंबर 1 पे बन गई थी भाई साहब। और बात करें पठान की तो वो 27 मिलियन भी थी भाई साहब, वो सब बच्चे हो गए इसके सामने भाई साहब। 9 घंटे में जब पठान का भी रिकॉर्ड टूट चुका था, मतलब समझो तो। और अभी अगर की बात करूं कि अभी 24 घंटे में टाइगर 3 का ट्रेलर मतलब कितना व्यूज गेन कर चुका है, तो भाई साहब 24 घंटे में ये 40 मिलियन व्यूज को टच कर चुका। और मैं ये सिर्फ हिंदी की बात कर रहा हूँ। पठान और जवान ये जो पठान ने रिकॉर्ड कायम किया था वो पूरे लैंग्वेज के मिला के 27 मिलियन था भाई साहब, और जवान का भी पूरे लैंग्वेज मिला के 24 मिलियन था। और यहाँ में मैं सिर्फ इस टाइगर 3 के मतलब हिंदी के बारे में बात कर रहा हूँ। हिंदी में वो 40 मिलियन टच कर चुका है 12 घंटों के अंदर, मात्र 24 घंटे में 40 मिलियन और 14 लाख लाइक्स मतलब टारगेट कर चुके हैं। और लैंग्वेज का जोड़ दो तो समझो 2 मिलियन तो आराम से बढ़ जाएगा। मतलब 24 घंटे में मतलब समझ लो 42 मिलियन व्यूज भाई साहब, ये अभी तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है, समझ रहे हो। एक मतलब ट्रेलर की मैं बात करो अभी तक था, पठान जवान के तो मतलब समझो 8-9 घंटा में पीछे छोड़ दी, मात्र 8-9 घंटा में, समझ रहे हो। और अभी जो बहुत लोग बोल रहे थे कि ये भी कुछ नहीं है, पठान जवान बहुत आगे निकल गए, उसको टच करना है बहुत मुश्किल है ये वो। भाई साहब तुम लोग कहाँ गुम हो अभी, देख रहे हो मतलब कहाँ फेंका जब पठान जवान को। मतलब पठान जवान के तो इसको मतलब समझो तो इसको मतलब छूने का तजुर मतलब आजू बाजू भी नहीं है, इतना आगे चली गई है टाइगर 3 का ट्रेलर रिकॉर्ड के मतलब व्यूज और लाइक्स के मामले में रिकॉर्ड तोड़ दी। मतलब समझो तो ऐसा रिकॉर्ड तोड़ी ना, ऐसा आंधी आया यूट्यूब पे। मैंने हमें बोला था हर वीडियो में कि यूट्यूब हिला देगी एक दफा, और हिल गया यूट्यूब। कल तो समझो हर दिन मतलब सब इसी के बारे में बात कर रहे थे, हर तरफ ट्रेंड कर रहा था टाइगर 3 ट्रेलर, टाइगर 3 ट्रेलर, टाइगर 3 ट्रेलर, टाइगर 3 ट्रेलर। ओ भाई साहब क्या ही कल मजा आ रहा था ये सब देखने में। और कुछ लोग बोल रहे थे कि
ये मतलब इसमें कुछ नया नहीं है इस टाइगर 3 में, मतलब वही ऐसा कहानी कि मतलब एजेंट का मतलब परिवार पकड़ा जाएगा और देश का भी पकड़ा जाएगा और उसके बाद वो अपने परिवार को और देश को बचाएंगे, कहानी खत्म। भाई साहब ये आपको सिर्फ गलत फहमी है, इसमें आपको YRF ऐसा चकमा दिया है ना, मैं बता नहीं सकता। नो डाउट थोड़ा मोड़ा कहानी से मिलती है, लेकिन भाई साहब इसका पूरा स्केल आप नहीं समझ रहे हो। ये कितनी बड़ी फिल्म है, आप इसका एक्शन सीन सिर्फ ट्रेलर में देख लो, कितना बड़ा बड़ा एक्शन सीन था और कितना लार्जर लाइफ मतलब स्केल पे उसको शूट किया गया था और कितना बड़े बड़े मतलब और इसका बजट आप देख लो, मतलब ट्रेलर से ही झलकता है इसका बजट कितना ऊपर था भाई साहब। और इसका हर चीज में मतलब ये ऊपर है भाई साहब। इसका आपको मतलब कुछ नहीं दिखाया गया है, समझो तो फिल्म अगर 100% है तो उसमें सिर्फ 5% आपको दिखाया गया। मैं लिटरली बता रहा हूँ, इसमें आपको कोई बड़ा बड़ा एक्शन सीन या कोई अच्छा एक्शन सीन नहीं। नो डाउट वो बहुत अच्छे एक्शन सीन थे, लेकिन भाई साहब फिल्म में इससे भी ऊपर लेवल के एक्शन सीन वो तो आपको दिखाया ही नहीं गया भाई साहब। सिंपल है, आप ये समझो ना कि इसके विलन जो इसके पूरा फिल्म का हाईलाइट होने वाला है। जैसे आपको ये पता ही होगा कि मतलब ये YRF स्पाई यूनिवर्स की फिल्म है, एक यूनिवर्स की फिल्म है, ये बहुत सी मूवी से कनेक्टेड है। और इसकी इस यूनिवर्स की पिछली मूवी पठान था, जो कि भाई साहब आप उसके पठान का देखो ना, उसका विलन मतलब क्या था, जॉन अब्राहम। मतलब वो पूरा मतलब वो एक होता है ना कि आप फिल्म कोई देखो तो उसका मतलब सिर्फ हीरो के बारे में बात करो। भाई साहब उसका विलन ने ऐसा काम किया था कि SRK से ज्यादा उस समय मतलब जॉन अब्राहम का तारीफ हो रही थी, मतलब पूरा फिल्म का लाइमलाइट चुरा के ले गए थे। और ऐसा ही नहीं मतलब और ऐसा नहीं ये नहीं कि मतलब सिर्फ पठान के ही टाइम पे हुआ भाई साहब। YRF स्पाई यूनिवर्स की स्पेशलिटी ही यही है कि मतलब उसका विलन इतना खतरनाक होता है ना हर फिल्म में। आप इससे उससे भी पिछली बॉर्ग फिल्म का विलन देख लो, मतलब टाइगर श्रॉफ। भाई साहब उसमें नो डाउट है कि टाइगर श्रॉफ की एक्टिंग मतलब थोड़ा सा वीक है, लेकिन उसमें वॉर 2 में अभी टाइगर साहब क्या है मतलब वॉर 2 नहीं सॉरी वॉर में आप टाइगर साहब की एक्टिंग देख लो। टाइगर साहब के करियर बेस्ट फिल्म माना जाता है वॉर। भाई साहब उसमें मतलब देख लो क्या ही विलन के रूप में उभरे थे वो मतलब टाइगर श्रॉफ। भाई साहब इसका यही एक फिल्म का स्पेशलिटी है कि इसका विलन इतना खतरनाक होता है ना। आप नेक्स्ट फिल्म ही देख लो, ये सब छोड़ो, नेक्स्ट फिल्म ही देखो ना भाई साहब, जो कि वॉर 2 आने वाली है, उसका विलन देखो लो जूनियर NTR। समझ रहे हो, मतलब ऋतिक रोशन के अगेंस्ट है जूनियर NTR, तो समझ रहे हो क्या सिर्फ उसमें क्या ऋतिक रोशन का बात होगा? नो भाई साहब, ऋतिक रोशन से ज्यादा बात उसमें भी विलन का होगा, वो भी मतलब किसका, जूनियर NTR का। लेकिन इसमें और टाइगर 3 में भी सलमान खान से ज्यादा बात होने वाली है भाई साहब, जॉन मतलब इमरान हाशमी का। आप देखो ना कि कल 3 मिनट या 3 मिनट के लगभग का ट्रेलर था भाई साहब, उसमें सिर्फ सलमान खान और कैटरीना कैफ का एक्शन दिखाया गया था, लेकिन मात्र एक लुक से पूरा 3 मिनट का लाइमलाइट चुरा के ले गए मतलब इमरान हाशमी। समझ रहे हो, मात्र एक लुक से। तो बस इसी का स्केल समझ रहे हो कि इमरान हाशमी क्या ही धूम मचाने वाले उस पूरे फिल्म में। और उसको तो आप देखे ही नहीं, मतलब उसका कुछ दिखाया ही नहीं गया भाई साहब। एक बार वो जब मतलब ऑन स्क्रीन आएंगे ना, जब आपको थिएटर में उनको देखेंगे, उस सब बात को बचा के रखा गया, मतलब आपको लॉलीपॉप धरा दिया गया है। सीधा बात करो तो ट्रेलर में सिर्फ आपको लॉलीपॉप मिला है, अगर पूरी रबड़ी खाना है तो सिर्फ आपको थिएटर में मिलेगा। मैं लिटरली बता रहा हूँ, कहेंगे पूरा रबड़ी थिएटर के लिए बचा लिया गया भाई साहब। जब वो एक्शन करते हुए दिखेंगे ना इमरान हाशमी सलमान खान के अपोजिट, दोनों जब स्क्रीन पे आएंगे भाई साहब, क्या तबाही मचेंगी ना उस टाइम थिएटर में, आपको अंदाजा भी नहीं है। मतलब आपको तो इमरान हाशमी का कुछ दिखाया ही नहीं गया, समझ रहे हो। मतलब इतना बढ़िया एक्शन करेंगे ना वो, इतना खतरनाक एक्शन सीन होगा उनका। और जब इमेजिन करो इसमें SRK भी होने वाले हैं, लिटरली मतलब SRK का सिर्फ कैमियो नहीं होने वाला है। वो कैमियो होता है ना 2-4 मिनट का, बस आया और बात खत्म हो गया कैमियो। लेकिन भाई साहब प्रॉपर इसमें कैमियो नहीं, रोल होने वाला है SRK का, वो भी छोटा मोटा नहीं, 20-25 समझो आधा घंटा का, पूरे आधा घंटा का रोल होने वाला है SRK का। समझो अगर जब टाइगर मतलब सलमान खान अकेले इतना बड़ा एक्शन कर रहे हैं, उसके बाद वो पकड़े जाते हैं, तो समझो मतलब जब इस घायल रहेगा मतलब सलमान खान, उसके बाद शाहरुख खान आएंगे, मतलब उसके बाद जो ये धूम मचाएंगे एक्शन, उसके बाद क्या क्या एक्शन देखने को मिलेगा जब ये मतलब दोनों ऑन स्क्रीन एक्शन करेंगे भाई साहब। वो सब आपको दिखाया ही नहीं गया, मतलब पूरा बोले ना तो पूरा रबड़ी बचा लिया गया है थिएटर के लिए। आपको कुछ नहीं दिखाया गया, आपको कुछ स्टोरी भी मालूम नहीं है, बस थोड़ा सा ये इसके फैमिली के बारे में बता दिए टाइगर से थी यानी सलमान खान के, और आपको लग रहा होगा कि बस इतना ही कहानी है। लेकिन भाई साहब आप बोले ना कि पूरा आप फिल्म आपको देखे भी नहीं, फिल्म का कुछ दिखाया ही नहीं गया समझो तो।
मतलब वही हो गई ना, इमरान हाशमी का कुछ सीन ही नहीं है। मतलब इमरान हाशमी क्या क्या धूम मचाएंगे वो सब आपको मालूम ही नहीं है अभी। मतलब शाहरुख खान क्या क्या धूम मचाएंगे वो आपको मालूम ही नहीं है अभी। उसके बाद हो सकता है एक दो और, मतलब एक दो, हमको लगता है एक दो एक्टर्स का और कैमियो होने वाला है। दीपिका का भी शायद इसमें कैमियो हो सकता है। उसके बाद वो क्या, मतलब आपको पता ही होगा वो पठान में भी क्या ही एक्शन किए थे, मतलब वो भी धूम मचाएंगी। उसके बाद हो सकता है कि नई स्पाई यूनिवर्स में किसी एक और एंट्री होने वाली, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, शायद उसका भी कैमियो होने वाले। भाई साहब वो सब आपको क्या ही धूम मचाएंगे, वो सब क्या ही एक्शन। और इसमें ऐसा नहीं है कि बीच में बहुत बड़ी बड़ी अपडेट आने वाली है कि इसमें बहुत और मतलब कुछ अलग टाइप का एक्शन भी देखने को मिलेगा, और वो सब आपको दिखाई ही नहीं गया, उसका आपका एक झलक भी नहीं दिखाएगा। भाई साहब आप समझ रहे हो ये फिल्म कहाँ पे जाके फटने वाली है, आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते लिटरली। वो तो वही बात हो गई ना कि भाई साहब ये इसको आप हल्के में ले रहे हो ना तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, और जो भी इसको ले रहे हैं भाई साहब वो पछताओगे अगर इसको हल्के में लिए तो। ये बहुत बड़ी तबाही लाने वाली है थिएटर में, समझे। और मैं अब इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। खैर आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा आपका इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, और आप मतलब फर्स्ट डे फर्स्ट शो इसका देखने जाओगे या नहीं, और आपको इससे क्या ही मतलब एक्सपेक्टेशन है, और ये कहाँ जा सकती है, कितना मतलब फर्स्ट डे कलेक्शन ही कितना कर सकती है, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए भाई साहब, मुझे प्लीज सपोर्ट करो, बहुत आगे जाना है भाई साहब। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। हम मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद।